नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। इस वक्त की चंडीगढ़ से सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक दल की बैठक के अंदर सर्वसम्मति से हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का चयन कर लिया गया है। विधायक दल के नेता का चयन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में आज चंडीगढ़ में भाजपा के विधायक दल की बैठक थी, जहां पर तमाम नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बीजेपी के विधायक दल के द्वारा अमित शाह और मोहन यादव की मौजूदगी में नायब सैनी के ऊपर आखिरी और फाइनल मुहर लगा दी गई है। यानी कि सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो विधायक दल का नेता नायब सैनी को चुन लिया गया और हरियाणा प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी पर आखिरी मुहर लगा दी गई है। विधायकों ने नायब सैनी पर अपनी सहमति जता दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधायक दल की बैठक में जो नेता लगातार सीएम बनने का दावा कर रहे थे वो भी मौजूद थे, वो देखते रह गए और अमित शाह मोहन यादव ने खेल कर दिया। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह जो लगातार यह दावा कर रहे थे चुनाव से पहले भी और अब चुनाव के बाद भी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री अहिरवाल क्षेत्र से होना चाहिए, सरकार का रास्ता जो है अहिरवाल क्षेत्र से जाता है, इसलिए अहिरवाल को इस बार भाजपा में बड़ी कुर्सी मिलनी चाहिए, बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर के बाद दूसरा बड़ा पंजाबी चेहरा अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बनने वाले अनिल विज भी लगातार दावा कर रहे थे कि सीनियरिटी यानी कि वरिष्ठता को देखते हुए, संगठन में उनके काम को और इतने लंबे चौड़े संघर्ष को देखते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी आज विधायक दल की बैठक से पहले हाथ खड़े कर दिए, अपने दावे से पीछे हट गए और यह बात बोल दी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी विधायक दल जिस पर सहमति जताएगा वो भी उसके साथ खड़े नजर आएंगे। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज एक बार फिर देखते रह गए, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, उनकी उम्मीदें टूट गई, चकनाचूर हो गई और बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में नायब सिंह सैनी पर मुहर लगा दी गई। हरियाणा प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नायब सैनी को चुन लिया गया। अब नायब सैनी के चयन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ विधायक दल की बैठक में बोला, एक बार वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। तो सुना आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख से कि किस तरीके से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि विधायक दल के नेता के रूप में नायब सिंह सैनी पर मुहर लगा दी गई है। सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने विधायक दल का नेता नायब सैनी को एक बार फिर चुन लिया है। यानी कि पूरा चुनाव हरियाणा प्रदेश का इस बार का नायब सैनी के फेस पर लड़ा गया। नायब सिंह सैनी को आगे करके भाजपा ने इस बार का चुनाव लड़ा। चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा, ध्यान होगा, जब भाजपा के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पंचकुला में आयोजित किया गया था तो वहां पर अमित शाह ने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम अनाउंस कर दिया था, घोषित कर दिया था। और अब अमित शाह ने अपना वो वायदा, अपना वो दावा, अपनी वो बात सार्थक सिद्ध कर दी है, साबित कर दी है कि उनकी बात 100% सही थी और नायब सिंह सैनी ही अगले विधायक दल के नेता होंगे, हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद क्या कुछ बोला, एक बार वो भी सुन लीजिए, उस पर भी नजर डाल लीजिए। हरियाणा के लिए इसका विशेष महत्व है। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ। पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की। उसका मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जब संगठन का काम देखते थे तब हरियाणा के प्रभारी रहे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें, हरियाणा के जनता का सर्वांगीण विकास, इसके लिए उनके मन में हरियाणियों की समस्याओं की समझ उसी वक्त से बनी जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जाने का निर्णय किया और पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। श्री मनोहर जी इसके मुख्यमंत्री बने और मनोहर जी के नेतृत्व में लगभग 9.5 साल सरकार चली। जब पार्टी ने मनोहर जी को केंद्र में दायित्व देने का निर्णय किया, हमारे युवा मुख्यमंत्री को पार्टी ने बागडोर सौंपी और उनके नेतृत्व में तीसरी बार हमें चुनाव जीत कर पाए। ये चुनाव देश भर के राजनीति के पंडितों के लिए आश्चर्य पैदा करने वाला चुनाव। सबने दिल्ली में एक आकलन लगा दिया था कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनी, परंतु हरियाणा की जनता का मैंडेट भाजपा के पक्ष में है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तो आपने सुन लिया, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि नायब सिंह सैनी के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चयन के बाद अब राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज की उम्मीदें टूट चुकी हैं। उनको भी मजबूरी व सहमति जतानी पड़ी है, क्योंकि भाजपा की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ में पर्यवेक्षक के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा में भेजने का सीधा सीधा मतलब नायब सिंह सैनी के धड़े को मजबूत करना था। और राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज जो लगातार सीएम बनने को लेकर दावा ठोक रहे थे, बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, हरियाणा प्रदेश में भाजपा को प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे थे, उनके दबाव को खत्म करना था, कम करना था। और ऐसा करने में अमित शाह और मोहन यादव कामयाब रहे, सफल रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा पहुंचने से पहले ही अनिल विज ने हाथ खड़े कर दिए थे। हाथ खड़े करने से मतलब अनिल विज जो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे, वो अपने दावे से पीछे हट गए थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने दावे से पीछे हटते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ अब राव इंद्रजीत सिंह बचते हैं। उनकी बात की जाए तो माना जा रहा है, कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें यह बात सामने आई है कि अमित शाह और भाजपा के जो बड़े नेता थे, जो बड़ी लीडरशिप थी, वो राव इंद्रजीत सिंह को, उनकी बेटी आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल करने के एवज में मनाने में कामयाब रहे। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात पर सहमत हो गए और मुख्यमंत्री वाली जिद उन्होंने त्याग दी, छोड़ दी। और इसी के चलते अंततः सर्वसम्मति के साथ नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता और साथ में हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया। कल यानी कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में सुबह देश प्रदेश की राजनीति से जुड़े भाजपा के तमाम छोटे से बड़े चेहरों, तमाम दिग्गज नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो है केंद्रीय नेताओं के अगुवाई में नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और माना जा रहा है कि यहीं पर नायब सैनी के साथ साथ मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता के इस बारे में क्या राय है? क्या नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता बनाकर और हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर भाजपा ने सही किया है? क्या नायब सिंह सैनी जनता की कसौटी पर मुख्यमंत्री के रूप में इन आगामी 5 वर्षों में खरा उतर पाएंगे? क्या नायब सिंह सैनी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाकर बिल्कुल करेक्ट और सही फैसला लिया है, सही निर्णय किया है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।